साथियों, राजस्थान के उन तमाम 15 दबंग जाट नेताओं के नाम बताने जा रहे हैं जो राजस्थान में जाट समुदाय का एक बड़ा ही दबदबा देखने को मिलता है, जिसमें से जाट समुदाय की राजनीति एक अलग प्रकार से राजस्थान में देखने को मिलती है। प्रदेश के तमाम लेवल से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन लेवल में जाट समुदाय का एक अलग ही पकड़ मजबूत मानी जाती है। तो उन 15 दबंग जाट नेताओं के नाम बताने जा रहे हैं जो प्रदेश में एक लोकप्रिय है, यानी 15 जाट नेता ऐसे हैं जो प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान के साथ उन्हें धरातल पर भी देखा जा सकता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है हनुमान बेनीवाल का, जो कि जाट समुदाय में इनका काफी प्रभाव है और वो नागौर संसदीय लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद है, दूसरी बार सांसद बने हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल। उनका प्रथम स्थान पर उन तमाम जाट नेताओं की लिस्ट में नाम आता है। अगला नाम आता राहुल कासवान यानी राहुल कस्वा, जो कि शुरू संसदीय लोकसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद है। इससे पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी के तौर पर यहाँ से सांसद थे, यानी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वे सांसद थे। इस बार 2024 के चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट काट दिया था। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके टिकट लाए थे और ये कांग्रेस पार्टी की ओर से वर्तमान में ये सांसद बने 2024 के चुनाव में और ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के ही सांसद है। उनका भी प्रभाव कहीं न कहीं मजबूत देखा जाता है जाट चेहरे के तौर पर और शुरू संसदीय लोकसभा सीट में उनकी 80 पकड़ मानी जाती है। तो उनका दूसरे स्थान पर नाम आता है जाट नेताओं की लिस्ट में। प्रदेश में भी उनका एक मजबूत कद माना जाता है। तीसरे स्थान पर नाम आता है जो कि भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जो कि अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। जाट समुदाय में भी इनका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। ये अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार ये तीसरी बार चुनाव जीते। 2014 में प्रथम बार, 2019 में दूसरी बार, 2024 में ये तीसरी बार चुनाव जीते भागीरथ चौधरी, जो कि अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं और ये मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी शामिल है, यानी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मंडल यानी कृषि मंत्री है, जो कि भारत सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर ये इनका भी कहीं ना कहीं प्रदेश में एक अलग ही पहचान के रूप में देखा जाता है भागीरथ चौधरी को भी। अगला नाम आता है कि जो कि सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता माने जाते हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और ये राजस्थान के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और ये हरियाणा भाजपा के प्रभारी भी है वर्तमान में सतीश पूनिया। इनका भी कद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने की उम्मीद है। ये प्रदेश के नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक इनकी बड़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है और सतीश पूनिया को आने वाले समय में कहीं न कहीं ऊंचे कद पर देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में ये सबसे ऊंचे लेवल पर है। जाट समुदाय के तौर पर देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा कद माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में जाट समुदाय के तौर पर। तो सतीश पूनिया एक मजबूत नेता माने जाते हैं जाट समुदाय में। अगला नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और ये सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक है गोविंद सिंह डोटासरा। ऐसे में इनका भी एक अलग दबदबा देखने को मिलता है। जाट चेहरे के तौर पर भी इनका ऊंचा कद देखने को मिलता है, जो कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में इनका कद कहीं ना कहीं बड़ा है। ऐसे में जो कि उनको भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के तौर पर मुख्यमंत्री की रेस में भी कहीं ना कहीं नाम देखने को मिलता है गोविंद सिंह डोटासरा को। ये भी कांग्रेस में जो कि कांग्रेस में सबसे बड़े जाट चेहरे के तौर पर इनका नाम देखने को मिला है, यानी ये जाट नेता के तौर पर कांग्रेस में सबसे ऊंचे लेवल पर प्रथम स्थान पर माने जाते हैं ये गोविंद सिंह डोटासरा। अगला नाम है जो कि नाम है हरीश चौधरी। बायतू विधानसभा सीट से विधायक है कांग्रेस के और हरीश चौधरी यानी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी में और ये बायतू से विधायक है, पूर्व सांसद भी रह चुके बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। तो हरीश चौधरी इनका भी दूसरे स्थान पर कद माना जाता है। जोधपुर संभाग में जाट चेहरे के तौर पर दूसरे स्थान पर इनका नाम यानी प्रथम स्थान जाट चेहरे के तौर पर जोधपुर संभाग में ये प्रथम स्थान पर माने जाते हैं और प्रदेश में राजस्थान में इनका दूसरे स्थान पर नाम आता हरीश चौधरी का, जो कि यानी इनका एक अलग ही पावर के रूप में देखा जाता है, जो कि बाड़मेर से जो थार की अपनाए थे ऐसे कहीं न कहीं एक अलग तौर पर हरीश चौधरी का नाम देखा जाता है। ये भी कहीं न कहीं एक ऊंचे लेवल के तौर पर इनको भी आने वाले समय में
प्रदेश के सीएम की रेस में भी देखने को मिलता है। अगला नाम है बरेजिंदर ओला, जो कि जोनो संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है और ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद है और ये भी मजबूत नेता माने जाते हैं जाट चेहरे के तौर पर बरेजिंदर सिंह ओला। अगला नाम है हेमाराम चौधरी, जो कि गुड़ामालानी विधानसभा सीट से 7 बार एमएलए रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष 2009 में ये राजस्थान विधानसभा के रह चुके हैं और ये कहीं न कहीं राजस्थान के 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके गहलोत सरकार में। तो कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी वर्तमान में राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन जाट चेहरे के तौर पर उनका भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है इस बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में। अगला नाम 9 नंबर पर आता है मुकेश भाकर, जो कि लाडनू विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इनका प्रभाव भी जाट चेहरे के तौर पर राजस्थान में अलग अंदाज में देखने को मिलता है। ये प्रदेश के जाट नेताओं में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले नेता माने जाते हैं। राजस्थान विधानसभा में इनका दबदबा देखने को मिलता है मुकेश भाकर का। ये भी कहीं न कहीं जाट चेहरे के तौर पर एक अलग ही पहचान के साथ माने जाते हैं मुकेश भाकर, जो कि कांग्रेस के मजबूत नेता माने जाते हैं। लाडनू विधानसभा सीट से विधायक है, नागौर की लाडनू विधानसभा सीट से ये विधायक है मुकेश भाकर, एमएलए फ्रॉम लाडनू। अगला नाम है उमेदाराम बेनीवाल, जो कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद है वर्तमान में। उमेदाराम बेनीवाल का भी कहीं न कहीं जाट चेहरे के तौर पर 10वें स्थान पर नाम आता है। ये उमेदाराम बेनीवाल वर्तमान में सांसद है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र से। इससे पहले ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी में ये सक्रिय थे। 2018-2023 के विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पर लड़ चुके हैं, यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के तौर पर लड़ चुके, लेकिन बायतू से वो हरीश चौधरी के सामने जीत नहीं पाए थे, 2 चुनाव हारे थे। ऐसे में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये कांग्रेस में शामिल हो गए, हेमाराम चौधरी के समर्थन में ये शामिल हो गए और कहीं न कहीं इनका देखा जाए प्रभाव तो ये हरीश चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इनको लाने में कांग्रेस में, और ये वर्तमान में इनको सांसद भी बना दिया है बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में। ऐसे में कहीं न कहीं उमेदवार बेनीवाल का भी 10वें स्थान पर नाम माना जाता है जाट चेहरे के तौर पर। अगला नाम है कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पूर्व बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के सांसद रह चुके। ये इनका भी कद कहीं न कहीं पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में एक अलग अंदाज के रूप में देखने को मिलता है। इनका दबदबा भी केंद्र से लेकर राज्य तक देखने को मिलता है। ये भी कहीं न कहीं इस क्षेत्र में सक्रिय है वर्तमान में भी, और इनका आने वाले समय में पार्टी उन्हें इन पर पुनः भी भरोसा जता सकती है। अगर भरोसा नहीं जताती तो बायदू विधानसभा सीट इनके लिए पड़ी है। बायदू से उनको यानी विधानसभा चुनाव भी लड़ाने की पूरी आशंका जताई जा रही है। कैलाश चौधरी को भी इनका भी कहीं न कहीं प्रदेश में एक अलग पहचान के तौर पर कद देखने को मिलता है, यानी आने वाले समय में इनका भी दबदबा देखने को मिलेगा हमें जरूर। कैलाश चौधरी का भी ये भी पूर्व सांसद रह चुके हैं और ये भी कहीं न कहीं मोदी सरकार के मंत्री भी रह चुके। ऐसे में इनका भी प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इनका भी लेवल बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। 12वें स्थान पर नाम आता है कर्नल सोनाराम चौधरी, पूर्व सांसद बाड़मेर जैसलमेर। इनका भी जाट चेहरे के तौर पर कहीं न कहीं दबदबा देखने को मिलता है कर्नल सोनाराम चौधरी का भी। ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में है और ये बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से 3 बार लगातार सांसद रह चुके हैं कर्नल सोनाराम चौधरी। 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और ये संसद पहुंचे थे कर्नल सोनाराम चौधरी। ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में है। 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की ओर से गुड़ामालानी विधानसभा सीट से के बिश्नोई के सामने लड़ चुके, लेकिन यहाँ से जीत नहीं पाए थे। लेकिन इनका भी कहीं न कहीं बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है कर्नल सोनाराम चौधरी का। इनका भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में कद बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। अगला नाम है शोभेमानंद सरस्वती, जो कि सीकर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद रह चुके। 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विजय हुए। 2024 तक ये सांसद रहे इस सीट से। शोभेमानंद सरस्वती का नाम यानी कहीं न कहीं जाट चेहरे के तौर पर 13 स्थान पर देखने को मिलता है। ये भी कहीं न कहीं एक अलग रूप में जाट चेहरे के तौर पर इनकी पहचान मानी जाती है। इनका सीकर में दबदबा है। ऐसे में इनका 13 स्थान पर नाम आता है शोभेमानंद सरस्वती,
पूर्व सांसद सिक्कर संसदीय लोकसभा सीट। अगला नाम है 7वें नंबर पर ज्योति मिर्धा, जो कि ये नागौर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है। ज्योति मिर्धा पूर्व सांसद, नागौर संसदीय लोकसभा सीट। ये 2009 में इस सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद बनी थी, लेकिन वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। ऐसे में ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन इनका भी नागौर के साथ साथ जोधपुर में भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योति मिर्धा पूर्व सांसद, जो कि नागौर संसदीय लोकसभा सीट, इनका भी एक अलग प्रदेश में दबदबा देखने को मिलता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में इनका एक अलग दबदबा देखने को हमें मिला है और आने वाले समय में भी मिलेगा। कहीं ना कहीं इनका, जो कि मिर्धा परिवार का नागौर में एक अलग ही, यानी इस राजनीति में ये सक्रिय थे। ऐसे में इनका प्रभाव बढ़ने की भी उम्मीद बताई जा रही है। और लास्ट नाम है 15वें स्थान पर भेराराम सियोल, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी नेत्री यानी शेरनी बताने वाली ज्योति मिर्धा को चुनाव हरा करके ये विधानसभा आए हैं। भेराराम चौधरी ओसिया विधानसभा सीट से इनका 15वें स्थान पर नाम आता है। जाट चेहरे के तौर पर भेराराम चौधरी का भी प्रभाव कहीं न कहीं बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। वर्तमान में ये ओसिया विधानसभा सीट से विधायक है भेराराम चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है और ये कहीं न कहीं ओसिया में सक्रिय है। ओसिया के साथ साथ जोधपुर में भी इनकी एक अलग बढ़त देखने को मिलती है हमें। और ये हमने आपको राजस्थान के उन तमाम 15 जाट नेताओं के नाम बताए हैं। इसमें से आपका फेवरेट नेता कौन है, ये हमें कमेंट करके बताएं। और इसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो स्थान पर, किस स्थान पर किस नेता का नाम आना चाहिए, अगर कोई ऐसी त्रुटि है तो आप बताएं इस नेता का इस स्थान पर नाम आना चाहिए, ताकि हमें भी मालूम चले कि ये नेता प्रदेश में यानी इन नंबरों पर सबसे आगे देखने को मिलता है। जैसे 1 नंबर पर हनुमान बेनीवाल, 2 नंबर पर राहुल कस्बा, ऐसे जो कि कई त्रुटि वाले स्थान पर अलग नाम है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इनकी भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।